नमस्कार, मेरा नाम है इशिका। अलर्ट भारत न्यूज़ के हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरे साथ है स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर विनया मैम। मैम, प्लीज़ आपका इंट्रो। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और अब सामाजिक कार्य करती हूँ। तो मैम, जैसा कि हमने सुना मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, तो ये क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? आप लोगों को माहवारी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। माहवारी एक वो क्रिया है जो कि हर महीने करीब 14-15 साल की उम्र से लेके 45 साल के महिला के हर महीने के महीने 2-3 दिन का जो रक्तस्राव होता है योनि से, उसको माहवारी कहते हैं। तो उस माहवारी के दौरान जो महिला को एक असुविधा होती है या अपने शरीर का ध्यान रखने की जो एक चिंता रहती है, उससे निवारण के लिए बहुत समय से कई तरह के प्रकार हैं। जैसे पहले कपड़ा काम में लेते थे, उसके बाद में टेम्पून्स काम में लेने लग गए कुछ लोग, सारे नहीं। और आजकल जो है ये सैनिटरी पैड्स जो यूज़ करते हैं वो करते हैं। अब एक नया विकल्प निकला है जिसको हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप, यानी माहवारी के टाइम काम में आने वाला एक कप। तो मैम, जैसा कि मैंने पढ़ा है गूगल पे कि ये कप का शायद एक लिमिट होता है यूज़ करने का, कि 12 घंटे तक ही ये यूज़ किया जा सकता है। तो अगर उससे ज़्यादा कोई औरत अगर इसे यूज़ करके रखे और वो चेंज ना करे या उसको ख़त्म ना करे, तो क्या ये इन्फेक्शन का रूप ले सकता है कि कैसे ये शरीर में इन्फेक्ट करेगा? नहीं नहीं, देखिए इसके तो इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक तो पता नहीं, मतलब पता नहीं चले हैं और हैं भी नहीं, क्योंकि ये सिलिकॉन का बना हुआ है। और जो सिलिकॉन निर्मित जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई इरिटेशन नाम की चीज़ नहीं करते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे जो मेडिकल डिवाइसेस जो हमारे शरीर में डाले जाते हैं वो सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। और जैसे कि मैम हमें पता है कि ये यूज़ किया कैसे किया जाता है, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें शायद ये सोच के ही घबराहट होती है कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, जिस तरीके से ये उपयोग किया जाता है। तो मैम, उसके रिगार्डिंग। देखिए ऐसा है, शुरू शुरू में जब हम नाक के अंदर या कान में छेद करके जब चीज़ डालते हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट तो सबको ही होती है। अगर हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है तो हमें ये सीखना पड़ता है। और इसीलिए तो ये कार्यकर्ता लोग जो हैं ये इन लोगों को बताते हैं, प्राइवेसी में ले जाके समझाते हैं, अपने शरीर के बारे में जानकारी देते हैं। उससे वो धीरे धीरे इंसर्ट करना सीख लेती हैं। बहुत सारी महिलाएं सीख लेती हैं। टेम्पुन्स भी तो वेजाइना में डाले जाते थे ना, इसी तरह से ये योनि के अंदर डालने का एक सिलिकॉन का बना हुआ छोटा सा कप होता है। ओके मैम। सो जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे हम काफ़ी चीज़ें हैं अब हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो सब में और इसमें क्या एक फ़र्क है? देखिए बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं आपको कहीं ना कहीं जमा करके रखनी पड़ती हैं, चाहे वो कपड़े हों यूज़ करने के, चाहे टेम्पुन्स हों मार्केट से लाना पड़ता है। सैनिटरी पैड्स आपको हर महीने के महीने ख़रीदने पड़ते हैं। क्या आपको जाना ही पड़ता है ना, दुकान से ख़रीदना पड़ता है या कोई घर पे आता है तो उससे लेना पड़ता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये हर महीने की महीने बातें होती हैं ये, क्या? जबकि कप अगर एक बार आप खरीद लेते हो तो 5 से लेकर 10 साल तक ये चीज़ आपको करनी नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सुविधाजनक है महिला के लिए। तो ये रीयूजेबल है? हाँ, ये ऑफ कोर्स दिस इज़ ये रीयूजेबल है, ये यही तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ठीक है मैम। और एक और चीज़ जाननी थी आपसे कि जैसे गांव की जो महिलाएं हैं, तो उनको ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? उनको ये शिक्षा कौन देगा कि वो कैसे, अब जैसे यहाँ पे शहर में रह के तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, हमारी गायनाक को कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो किससे कंसल्ट करें, कैसे क्या करें? ये जो अर्थ संस्था जो काम कर रही है इसके ऊपर पिछले 4 साल से, उनके अनुभवों को आप सुनो। उनकी तो बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं जो गांव-गांव में हैं। तरुणी सखी जो होती है ये गांव-गांव में होती है और ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनके साथ उसका संपर्क होता है। तो एक तरफ ले जाके जहाँ पे प्राइवेसी होती है, निजीपना होता है,
जहाँ पे एक शांति होती है, ऐसे कमरे में बैठ के धीरे धीरे उनको उनके तसल्ली के टाइम बताया जाता है। तो अब बहुत सी महिलाएं सीख लेती हैं। ग्रामीण महिलाओं को इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती उनमें, हाँ, और समझने में भी कमी नहीं होती है। बस तरीका सही होना चाहिए हमारा समझाने का। ये लोग सब आजकल काफ़ी इसके अंदर सक्रिय हैं, एक्टिव हैं और स्मार्टली काम करती हैं। इस वजह से महिलाएं भी, ग्रामीण महिलाओं ने भी इसको अच्छी तरह से अपनाया है। जी। और एक बात और, जब एक महिला इसको अपना लेती है और उसको जब उसका संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो अपने आप ही वो दूसरों को भी मोटिवेट करती है। क्या तो गांव में जो ऋतु कप या इस मेंस्ट्रुअल कप का जो प्रचार होता है, ये सिर्फ कार्यकर्ता के कारण नहीं होता है। जो महिला इसको अपना चुकी है वो इस बात को आगे से आगे बढ़ा रही है। तो मैम ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसके साइज़ का भी कैसे फ़र्क पड़ता है हर महिला के लिए? देखिए, ऐसा है, हमारे शरीर के अंदर जो योनि होती है उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई में थोड़ा अंतर होता है। तो कप के भी 3 साइजेस आते हैं। एक छोटा होता है, एक मीडियम होता है और एक लार्ज साइज़ होता है। अधिकतर महिलाओं के लिए मीडियम साइज़ होता है। और जो लड़कियां होती है, मतलब जो बिफोर मैरिज या 14-15 साल से लेके 20-21 साल तक की जो लड़कियां होती हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, इसलिए उनको छोटा कप भी काम में आता है। और कुछ मैम जो हाँ, ये मैं कहना चाह रही थी कि विश्व के कई विकसित देशों के अंदर महिलाएं ये मेंस्ट्रुअल कप काम में लेती हैं और वो पर्यावरण की दृष्टि से और कन्वीनियंस की दृष्टि से इसको सब मेथड से वो लोग सुपीरियर मानते। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है जो आज के संदर्भ में जो महिलाएं हैं, जो खासकर घर के बाहर काम पे जाती हैं, चाहे वो खेत पे जाएं, चाहे वो सर्विस में जाएं, चाहे वो टूर करके कहीं दूसरी जगह जाएं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो ऑफिसेस में काम करते हों, या चाहे वो ड्राइवर्स हों, कुछ भी हों जिनका आने जाने का टाइम लंबा रहता है, ऐसे सब महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप जो है ये बहुत ही सूटेबल मेथड है। और मैम ये जो हम रीयूजेबल का बार बार उपयोग कर रहे हैं वर्ड का, तो मैम ये रीयूज़ कैसे करें और इसे कैसे अपने साथ बनाए रखें? जैसे माहवारी में इसको एक बार इंसर्ट लगाया, लगाने के बाद 8 से लेके 12 घंटे तक ये काम करता है। मतलब उसके बाद आप निकाल के इसको धो सकते हैं, साफ़ पानी से धो सकते हैं, थोड़ा हल्के गर्म पानी से धो सकते हैं और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और एक माहवारी में 3 से लेके 5 दिन तक यूज़ करने के बाद में आप इसको अच्छी तरह से धो के, साबुन से धो के या थोड़ा डिटॉल डाल के धो के या गर्म पानी से आप उसको धो के ड्राई करके एक थैली के अंदर डाल के, खासकर कॉटन की थैली, छोटी सी कॉटन की थैली के अंदर डाल के ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे किसी की निगाह नहीं पड़े या प्राइवेसी की दृष्टि से आपको लगता है ये अप्रोप्रिएट जगह है। जैसे अगर आप वर्किंग क्लास हैं और आपको लगता है माहवारी के दिनों में आपका कहीं टूर और ट्रैवल है, तो आप चुपके से उसको पर्स में भी डाल के ले जा सकती हैं। कहीं पे भी पब्लिक टॉयलेट में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप निकाल के उसको वॉश करके यू कैन रीयूज़ इट। तो मैम बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कि ये उपयोग करते हैं, रीयूज़ करते हैं, तो इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता या फिर उनके पीरियड्स पे कोई फ़र्क पड़ता हो कि वो डिले होता हो टाइम में या ऐसा कुछ? देखिए, जहाँ तक सिलिकॉन जो है वो इनर्ट मटेरियल है, उसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं लगता है। परंतु जिस हाथ से हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब पकड़ते हैं, अगर वो हाथ साफ नहीं हो तो अंदर इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए उसको यूज़ करने से पहले आप हमेशा साबुन से हाथ धो अच्छी तरह से, एंड देन यू इंसर्ट इट। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये साबुन से हाथ धो के और उसको यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन अंदर जाने के कोई चांसेस नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका माहवारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम जैसे कि रीयूजेबल बोला है, तो वो रीयूज़ कब तक हो सकता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है? मैंने पहले भी बताया ना, 5 से लेके 10 साल तक एक कप यूज़ में आ सकता है। तो मैम इससे भी कोई बीमारी लगने का कोई नहीं, इस अभी तक तो जितने भी विकसित देशों से जो रिपोर्ट्स आई हैं, इवन लैंसेट के अंदर इसका आर्टिकल छपा हुआ है
उसमें भी इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जबकि इसको काम में लेते हुए कम से कम 10-12 साल हो चुके हैं। ठीक है। और मैम, अलर्ट भारत न्यूज़ के सभी ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहती हैं इसी रिगार्डिंग? हाँ, मैं एक संदेश ये ज़रूर देना चाहती हूँ जो पर्यावरण से संबंधित है। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए। अब जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, आप प्रति माह कम से कम 6 से 7 या 8 जितने भी आप यूज़ करती हैं, उसका क्या करती हैं? आप उसको डिस्पोज ऑफ करती हैं ना। उसके अंदर क्या होता है मालूम है आपको? सैनिटरी नैपकिन्स में क्या? हाँ, उसमें एक तरह का प्लास्टिक होता है। हाँ, एक तरह का प्लास्टिक होता है, फोम होता है उसमें क्या, और वो गलने में कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है 400-500 साल लगते होंगे वो फोम और प्लास्टिक को गलने में। तो उसको फेंकना जी। ये आज के संदर्भ में समझदारी है क्या? नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि फेंकना और कलेक्ट करना। देखिए, माहवारी का जो खून होता है वो खून है, और खून जो है उसके अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की कैपेसिटी होती है। जी। इसीलिए उसको प्रॉपरली कवर करके, उसको सील करके फेंकना होता है। कितने लोग ये कर पाते हैं? बहुत कम को ये नॉलेज होगी। हाँ, तो अनहाइजीनिक स्टेट को फैलने में भी ये कई बार काम करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ पे तो फिर भी कचरा विस्तारण की कुछ अवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ है ये बताओ? कचरा तो सीधा गांव के बाहर फेंका जाता है या घर के बाहर फेंका जाता है। जी। तो ये उचित है क्या, ये बताइए आप? बिल्कुल भी नहीं, और अगर उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती तो वो जला देते हैं उसे। हाँ, जला देते जी। हैं। कायदे से तो ये है कि भाई अगर आपने माहवारी से संबंधित कुछ भी यूज़ किया है जो फेंकने लायक है, उसको अगर आप जला नहीं सकते हो तो आप उसको गाड़ सकते हो। जी। पर वो हर महिला के लिए प्रैक्टिकल है क्या? नहीं। अच्छा, चलो मान लो आपने कपड़ा भी यूज़ कर लिया, हर सुबह शाम बैठ के उसको धोना, उसको धूप में सुखाना, जो एक साइंटिफिक रिकमेंडेशन है, वो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इन सब बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, ऋतु कप जो है फायदे का है या नहीं है आज के संदर्भ में? बिल्कुल है। तो जवाब तो आपको अपने आप ही मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, पर्यावरण की दृष्टि से मैं इसको सबसे सुपीरियर मानती हूँ, और दूसरा मैंने देखा है कि व्यवहारिक दृष्टि से भी ये दूसरे मेथड से सुपीरियर है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैम ने बताया, आप सब भी अपने रूटीन में मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।